हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। अपमान किया जाता है। अगर मुझे बदलना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को दे देते। लेकिन इतना तय है कि जो जनता की आवाज है, परिवार की बहू नहीं परिहार की बहू, परिवार का विकास नहीं परिहार का विकास, और हर यहाँ परिहार बनेगा पूर्णिया। एक एक जनता इस बार वोट करके दिखा देगी कि इस बार वो पार्टी को नहीं खुद को जिताएगी, परिहार की जनता खुद को विधायक बनाएगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ऋतु जायसवाल की चर्चा बिहार की राजनीति में कल देर रात से होने लगी, जब ये चर्चाएं होने लगी कि ऋतु जायसवाल को परिहार की सीट नहीं कोई और सीट मिलेगी, जिसको लेकर नाराज नजर आ रही थी ऋतु जायसवाल, और सुबह बागी तेवर में नजर आई और शाम होते होते ऋतु जायसवाल का बड़ा बयान आ गया और उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिहार की जनता की सेवा करूंगी और चुनावी मैदान में उतरूंगी। क्या कुछ कह रही है ऋतु जायसवाल, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। रुके, हल्ला नहीं कीजिए। हल्ला कला कर रहा हूँ। नहीं पता था गद्दारों को इनाम हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। अपमान किया जाता है। अगर उन्हें टिकट देना ही था, मुझे बदलना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को दे देते। जितने लोग यहाँ पर घूम रहे थे, गौहर समी जी घूम रहे थे, कैलाश शाह जी घूम रहे थे, संजय प्रमुख जी घूम रहे थे, नीलम यादव जी घूम रही थी, वाल्मीकि यादव जी घूम रहे थे, तमाम कार्यकर्ता थे यहाँ पे जमीनी, जो दिन रात एक करके घूम रहे थे। किसी भी कार्यकर्ता को उठा के दे देते, लेकिन कार्यकर्ताओं का अपमान, जो दिन रात लगे रहते हैं क्षेत्र में, उनका अपमान। राजद तो सर्वे करके टिकट देती है ना, तो सर्वे में यही किस तरह का सर्वे है, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का सर्वे हुआ है। लेकिन इतना तय है कि जो जनता की आवाज है, परिवार की बहू नहीं परिहार की बहू, परिवार का विकास नहीं परिहार का विकास, और हर यहाँ परिहार बनेगा पूर्णिया। मैम आपको तो ऑफर भी मिला था, किसी लोगों को टिकट नहीं मिलता है, लेकिन आपको तो बेलसंड टिकट मिल रहा था ना। बेलसंड से संभावना जताई जा रही थी। बेलसंड से टिकट के लिए ऑफर किया गया था, पेपर्स भी मैंने जमा कर दिए थे, लेकिन जब मैंने रात भर सोचा तो मुझे लगा कि मैं तो बेलसंड जाके विधायक बन जाऊंगी। वहाँ एक ही समाज के 3-3 लोग लड़ रहे हैं जो एनडीए का वोट काटेंगे, तो निश्चित तौर पे 10, 15, 20 हजार से मेरी जीत होती, मैं विधायक बन जाती। पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि वो सिर्फ मैं विधायक बनती। लेकिन यहाँ परिहार की जनता जो झेल रही है, उन्होंने पूर्वे जी का भी शासनकाल देखा, उन्होंने गायत्री जी का भी शासनकाल देख लिया। 15 साल इनका, और 5 टर्म एमएलसी रहे रामचंद्र पूर्वे जी, 5 टर्म, 1, 2 नहीं 5 टर्म एमएलसी रहे, ठीक है, और उसके बाद 2 टर्म विधायक रहे। मैम आपने तो इतने साल, सुनिए, इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद, चाहे रामनरेश यादव हो, गायत्री देवी जी हो, चाहे रामचंद्र पूर्वे जी हो, जिन लोगों ने एक दरवाजा नहीं दिया, इन लोगों ने, किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं बनवाया कि कोई कार्यकर्ता किसी पैरवी के लिए पहुंचे तो किस दरवाजे पे पहुंचे, कि एक गिलास पानी मिले, कि हाँ नेता के पास आए हैं, बेटा के कैंसर हो गया, पति को किडनी फेल्योर है, हमको आईजीएमएस जाना है, पीएमसीएच जाना, कौन दरवाजा पे जाए? दाखिल खारिज नहीं हो रहा, सीओ नहीं सुन रहा, पुलिस तंग कर रहा, यहाँ के कार्यकर्ता किस दरवाजे पे जाए? मुझे बताइए, रामनरेश यादव जी का दरवाजा कहाँ है परिहार विधानसभा में, जहाँ रोज वो जनता दरबार लगाते हो? बताइए गायत्री देवी का दरवाजा कहाँ है? बताइए रामचंद्र पूर्वे जी का दरवाजा कहाँ है? इन सब का दरवाजा सीतामढ़ी और पटना है। तो यहाँ की जनता सीतामढ़ी और पटना जाएगी आप अपने किसी छोटे छोटे काम के लिए? सिंहवाहिनी का तकलीफ देख करके मैं मुखिया बनने नहीं, सिंहवाहिनी बदलने आई थी। परिहार की तकलीफ देख करके मैं परिहार बदलने आई हूँ। परिहार की जनता इस बार एक जनता इस बार वोट करके दिखा देगी कि इस बार वो पार्टी को नहीं खुद को जिताएगी, परिहार की जनता खुद को विधायक बनाएगी, एक जनता। और आप लोगों को मैं कह रही हूँ, तरह तरह से आप लोगों को प्रलोभन दिए जाएंगे, लालच दिए जाएंगे, डराया जाएगा। अरे पार्टी का सिंबल नहीं है, जनता हम लोग किसी भी परिस्थिति में जो है हम लोग डरने वाले नहीं है। ऋतु जायसवाल के साथ खून पसीने के साथ हम लोग खड़े हैं, और हम नहीं, हमारे साथ साथ जनता लोग हैं। और पूर्णिया जैसे पप्पू यादव जिसने जीता, उसी तरह से हम परिहार विधानसभा को जिताकर ऋतु जायसवाल को यहाँ के विधायक। मैडम अगर 4 बजे तक पार्टी की तरफ से ऋतु जायसवाल जिंदाबाद, 4 बजे तक अगर पार्टी की तरफ से कुछ आपके लिए संदेश नहीं आता है, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेगी? ये संदेश आ चुका है, आ गया, हाँ, कि वो ही कैंडिडेट रहेंगे, अच्छा, गद्दार लोग ही कैंडिडेट रहेंगे। आप सपोर्ट कीजिए। और तो उसके बाद हमने, ठीक है, जो उनका निर्णय है तो उनका निर्णय है, वो परिहार की जनता का निर्णय नहीं है ना। परिहार
पार्टी सिंबल देती है और जनता वोट देती है। 20,000 से जीतेंगे। 20,000 तो सुना आपने क्या कुछ कहा। ऋतु जायसवाल ने सीधे तौर पे बता दिया कि आखिरकार इतने सालों में परिहार की जनता के साथ क्या कुछ हुआ है। इतने साल तक एमएलसी रहे, उसके बावजूद भी उनके लिए कुछ नहीं किया। परिहार की जनता जो है लगातार परेशानी नजर आ रही है। वो ये भी कहते हुए नजर आई, मुझे बेलसंड दिया जा रहा था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वहां नहीं चुनाव लड़ा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की जनता को मेरी जरूरत है। अब ऋतु जायसवाल के इस तेवर की वजह से कितना नुकसान राजद को होगा, क्योंकि सवाल ये भी किया गया कि राजद तो सर्वे के अकॉर्डिंग टिकट दे रही है, तो इस पे उन्होंने कहा यही सर्वे है। आप भी जानते हैं किस तरीके का सर्वे हो रहा है। हाँ, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।